11th क्लास का आज हमारा जो टॉपिक है, इससे पहले हमने पुष्पदल विन्यास देखा था। जिन स्टूडेंट्स ने पुष्पदल विन्यास नहीं देखा है वो इससे पहले वाली वीडियो देखें। पुष्पदल विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आज हम देखेंगे पुष्पक्रम। अब आपने पुष्प देखे हुए हैं, सभी इधर ध्यान दें। आपने पुष्प देखा है, कभी कभी एक पुष्प दिखता है एक शाखा पे, और कभी कभी हमको बहुत सारे पुष्प गुच्छों में दिखाई देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये गुलमोहर में ये इतने सारे पुष्प दिखाई दे रहे हैं हमको, गुलमोहर में दिखाई दे रहे हैं ना। तो इनका जो ये पुष्पावली वृंत है, देखो पुष्प जहां पर लगता है जिस शाखा पर, उसको हम कहते हैं पुष्पावली वृंत, है ना। ये पुष्पावली वृंत पर इन पुष्पों के लगने के क्रम को कहते हैं पुष्पक्रम। फिर से डेफिनेशन सुनना, पुष्पावली वृंत पर, ये पुष्पावली वृंत है, इस पर पुष्पों के लगने के क्रम को कहा जाता है पुष्प क्रम। अब पुष्पक्रम जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है असीमाक्षी और एक होता है ससीमाक्षी। अब ध्यान दीजिए, इधर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अंतर भी आता है। तो असीमाक्षी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, असीमाक्षी मतलब असीमित वृद्धि वाले, असीमित वृद्धि वाले मतलब जिनकी वृद्धि कैसी होती है, असीमित, बढ़ता ही रहता है वो। और दूसरा है ससीमाक्षी, ससीमाक्षी मतलब सीमित वृद्धि वाले। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, असीमाक्षी, से ध्यान रखेंगे, असीमित वृद्धि वाले, जिनकी वृद्धि असीमित होती हो। और दूसरा ससीमाक्षी, जिसकी वृद्धि सीमित होती हो। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए कि एक पौधा है, उस पौधे में यदि यहाँ पर ऊपर शीर्ष पे फ्लावर खिल गया, तो अब जो है उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उसकी वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। तो इस वाले का जो पौधा है, इसका हम कहते हैं इसको ससीमाक्षी या सीमित वृद्धि वाला। मतलब जो टिप होती है, ये टिप है, यहाँ पे यदि फूल खिल गया तो अब ये ऊपर लंबा नहीं होगा और ये कैसा हो जाएगा, छोटा ही रह जाएगा। और दूसरा होता है असीमाक्षी। असीमाक्षी में टिप पे फूल नहीं खिलता, आसपास से निकलते रहते हैं फ्लावर्स। तो आसपास से निकलते हैं तो वो बढ़ता रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल सरसों में देखा होगा आपने, सरसों में ऐसे ही होता है। और इसका जो है एक उदाहरण में बताऊंगी, जैसे असीमित वृद्धि वाले सरसों और गुलमोहर। ये देखिए आप गुलमोहर में क्या हो रहा है, इसमें पुष्प जो होते शीर्ष पे नहीं खिल रहे हैं, शीर्ष पे कैसे, छोटे और नए, और यहाँ पे बड़े और पुराने दिख रहे हैं। ये बड़े हैं और कैसे, पुराने, और ये कैसे, छोटे और नए। तो क्या हो रहा है, इसकी क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। आपने इसका पेड़ देखा होगा, बहुत बड़ा होता है गुलमोहर का। सरसों का भी पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, अभी सीजन आएगा सरसों का, देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि शीर्ष पे जहां से वृद्धि होती है वहां शीर्ष पे फूल नहीं खिलता है, आसपास से खिलते हैं। और आसपास से जो खिलते हैं उनका क्रम कैसा होता है, तो असीमाक्षी का क्रम जो होता है वो होता है अग्राभिसारी क्रम। अग्राभिसारी क्रम को कहते हैं एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब होता है कि ये किनारे से भीतर की ओर, मतलब किनारे से भीतर की ओर खिलते हैं। तो देखो अब कैसे किनारे से भीतर की ओर वृद्धि होती है कि बाहर के पुष्प जो होते हैं वो कैसे हो रहे हैं, बड़े, और बाहर के पुष्प कैसे, ये सब बड़े, और ये अंदर वाले जो ये कैसे, छोटे छोटे। ऊपर वाले सब नए और छोटे, और नीचे वाले सब कैसे, बड़े और पुराने। तो इसको कहते हैं सरसों में, गुलमोहर में असीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है, और इनका जो क्रम होता है वो होता है एक्रोपिटल। अब दूसरी बात करेंगे ससीमाक्षी। ससीमाक्षी का मैंने बताया सीमित वृद्धि वाले, जिनकी वृद्धि सीमित होती है। देखो बहुत अच्छा पौधा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगी मैं। आप देखिए इसमें ये पीली कटेली आर्जीमोन, इसमें देखिए आप, इसका बहुत छोटा पौधा होता है आर्जीमोन का। ये फूल खिल गया यहाँ पर, अब इसका फूल यहाँ शीर्ष पर खिलने से क्या हुआ, ये इसकी वृद्धि छोटी सी रह गई, ये पौधा बिल्कुल छोटा सा रहता है। दूसरा सदाबहार में भी आप देखिए कि सदाबहार में भी होता है कि टिप पे फूल खिल जाते हैं शीर्ष पर। तो जब शीर्ष पे फूल खिलते हैं तो ऐसा ही ये इसमें भी होता है। गुड़हल में भी देखिए आप, ये गुड़हल का यहाँ पे देखिए आप, ये साइड से इसमें क्या होता है, एकल कक्षस्थ और एकल अग्रस्थ, एकल कक्षस्थ और एकल अग्रस्थ। तो जो आर्जीमोन होता है पीली कटेली वाला, उस पीली कटेली में शीर्ष पे खिलता है ऊपर, ये यहाँ पर जब शीर्ष पे खिलता है तो उसको कहते हैं एकल अग्रस्थ,
मतलब कहाँ पे खिला है, ये शीर्ष पे खिला है, तो इसलिए एकल, इसको अग्रस्त कहेंगे, अग्रभाग पे खिला हुआ है। और ये एकल कक्षस्थ, मतलब ये कक्ष में खिला है इसके, है ना। तो इसकी वृद्धि भी कैसी है, कैसी वृद्धि है इसकी, सीमित। कैसी है, सीमित। तो सीमित वृद्धि वाला होता है, तो इसको कहा जाता है ससीमाक्षी। स से ध्यान रखना, स से सीमित वृद्धि वाले ससीमाक्षी, अ से असीमित वृद्धि वाले असीमाक्षी। तो ये दोनों हो गए। अब क्या होता है, इसके अलावा कुछ होते हैं विशिष्ट। तो विशिष्ट का मतलब ये है कि ये जो पुष्पावली व्रंत है, जहां पर पुष्प लग रहा है, ये पुष्पावली व्रंत, ये क्या करते हैं, अपने इसमें कुछ ना कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि इनका जो पुष्पासन होता है या पुष्पावली व्रंत होते हैं, सब संघनित हो जाते हैं और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्पेशल स्ट्रक्चर बना के कौन कौन से पुष्पक्रम बनाते हैं, तो देखिए अब इसमें कटोरिया होता है, हाइपेंथोडियम और कूट चक्र। तो इनमें से जो कटोरिया है, जिसको साइटियम कहते हैं, ये यूफोर्बिया फैमिली में है ना, नागदमन, रतनजोत, इन सब में पाया जाता है। अब कटोरिया पुष्पक्रम में क्या होता है, आप देखिए इसमें क्या होता है कि जो इसके सहपत्र होते हैं, पूरा जो इसका सहपत्र होता है, पुष्पासन जो होता है, उसके जो पत्ते होते हैं सहपत्र, ये प्याले का आकार ग्रहण कर लेता है। कटोरिया मतलब कटोरे के आकार का, कटोरिया मतलब कटोरे के आकार का, प्याले के आकार का। तो पूरा उसने क्या करा, ऐसा प्याला बना लिया, ऐसा प्याला बनाया। अब इस प्याले में क्या है, नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है। तो जो मादा पुष्प होता है वो तो उसमें से पूरा एक जो होता है अकेला, वो इसे बाहर निकल कर आता है। तो देखिए ये मादा पुष्प जिसको मिस्त्री केसर कहते हैं, ये बाहर निकल के आ रहा है, और बाकी जो होते हैं ये नर पुष्प यहीं पे लगे होते हैं कटोरिया पुष्पक्रम में। तो ये ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, नागदमन, रतनजोत, यूफोर्बिया, पल्चेरिमा। एग्जाम्पल इसलिए याद करना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा पुष्पक्रम होता है, गुड़हल में कौन सा होता है, सरसों में कौन सा होता है, गुलमोहर में कौन सा होता है। तो कटोरिया पुष्पक्रम जो होता है इसमें पाया जाता है, रतनजोत, यूफोर्बिया, पल्चेरिमा में। फिर है हाइपेंथोडियम, बहुत अच्छा उदाहरण है हाइपेंथोडियम का। आप सबने अंजीर देखा होगा, अंजीर, तो अंजीर में हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है, बरगद, पीपल, गूलर। इसमें क्या होता है, देखिए आप इसमें अंजीर में यहाँ पे देखिए आप बीचों बीच जो होता है एक यहाँ पे छिद्र होता है फुल, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रियोल। ऑस्ट्रियोल मतलब छिद्र है, जहां से कीड़े मकोड़े सब यहीं से अंदर, मधुमक्खी वगैरह जो होती है वो यहीं से प्रवेश करती है। तो ये यहाँ पे ऑस्ट्रियोल है। अंदर की तरफ इसमें पुष्प लगे हुए हैं, 3 तरह के पुष्प होते हैं उसमें, नर पुष्प, मादा पुष्प और बंध्य पुष्प। नर, मादा और बंध्य पुष्प। तो ये यहाँ पे जो आसपास पुष्प लगे हुए ये है नर पुष्प, बीच में सेंटर में इसमें होते हैं मादा पुष्प, और बीच बीच में कहीं इन नर और मादा के बीच बीच में कहीं पे ये जो मैंने ग्रीन कलर से दर्शाए ये होते हैं बंध्य पुष्प। बंध्य का मतलब होता है बांझ, जो जनन में भाग नहीं ले सकते क्योंकि उनमें जननांग नहीं होते। तो इसका जो अंजीर का जो पुष्पक्रम है वो होता है हाइपेंथोडियम, उदम हाइपेंथोडियम, उदम वृक्ष भी कहते हैं इसको हिंदी में। और ये जो होता है अंजीर में बरगद, पीपल, गुलर में होता है, इसमें यहाँ पे ऑस्ट्रियोल छिद्र होता है, आसपास नर पुष्प, बीच में मादा पुष्प, और कहीं कहीं पे इनके बीच में होते हैं बंध्य पुष्प। और एक होता है कूट चक्र वर्टिसिलेस्टर, तुलसी या पुदीना में कूट चक्र पाया जाता है। ये द्विशाखी ससीमाक्षी प्रकार का ही होता है और इसमें कूट चक्र पाया जाता है। दोनों शाखाओं पे जो है शाखाएं निकली होती है, दोनों साइड से बराबरी से द्विशाखी होता है और अवृंती पुष्प लगे हुए होते हैं, और जो है वो कहलाता है कूट चक्र। तो ये 3 हो, इसका उदाहरण कई बार पूछा जाता है। वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, कूट चक्र, तो तुलसी में पाया जाता है। कटोरिया किसमें होता है, यूफोर्बिया, पल्चेरिमा में, रतनजोत में होता है। या पूछ लेंगे अंजीर में कौन सा पुष्पक्रम होता है, तो हाइपेंथियोडियम होता है। असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी में पुष्पक्रम तो आना ही आना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों में अंतर बताइए। और दोनों का जो है ये भी पूछते हैं, असीमाक्षी में कौन सा क्रम होता है तो अग्राभिसारी, और ससीमाक्षी में कौन सा होता है तो तलाभिसारी, है ना। और एग्जाम्पल पूछेंगे तो आपको इनके एग्जाम्पल बताना है। ओके।